हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज के क्लास में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि सीटेट और टेट में जरूर से पूछेगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह किसका मत है। अब देखो, ये जो मत है ना, मत वाला क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सीटेट एग्जाम में। जी हाँ, तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी दिया है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी दिया है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी दिया है कोल एवं ब्रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर। देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक क्या है, देखो, सृजनात्मक बात कर रहा है और नवीन रचना। तो देखो, सोचने और नए नए तरीका से जो ड्राइवर लोग होते हैं वही लोग तो गाड़ी चलाते हैं ना, नए नए तरीका से सोचकर। तो आप ऐसे याद कर लेना है कि जो नया नया तरीका है और सोचते हैं नए नए तरीका, कौन, ड्राइवर लोग। यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्रेवर। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। क्या बोल रहा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन डी ए है सिगमंड फ्रायड। ठीक, ऑप्शन ए क्या है आपका, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन बी है आपका जेम्स, ऑप्शन बी दिया है जेम्स एंडरसन। ऑप्शन सी दिया है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन डी दिया है थर्न डाइक। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, जो फ्रॉड रहेगा, जिसका दिमाग फ्रॉड रहेगा, ठीक ना, जिसका दिमाग फ्रॉड रहेगा तो वही क्या है, विश्लेषण, यानी दूसरे के मन के बारे में जान सकेंगे ना। तो यहाँ से आप यही याद कर लेना, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉड। यानी जिनका क्या होगा, दिमाग फ्रॉड रहेगा, वही मन के बारे में जान सकेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सृजनात्मक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने का योग्य क्रिया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखना है आपको। ऑप्शन पहले देखना है क्या दिया है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन सी है जैक्स कैलिस, ऑप्शन डी है जेम्स एंडरसन। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल एवं ब्रूस। ठीक ना, कौन, कोल एवं ब्रूस। अब देखिए, इसको कैसे याद करना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है सृजनात्मक मौलिक, ठीक, फिर बोल रहा है मानव मस्तिष्क को समझने और व्यक्त करने, ठीक ना, सराहना। देखो, सराहना करना मतलब क्या है, उनका क्या है, बखान करना। ठीक ना, क्या है, बखान करना। तो ये देखो, जैसे कि किसी को बार बार क्या है, पुश करना, ठीक ना, जैसे बखान करोगे तो क्या है, वो किसी भी काम को कर सकेंगे। जैसे कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसकी बखान करोगे तो वह क्या है, उससे तुम कुछ भी कार्य करवा सकते हो। तो सराहना, सराहना से आपको याद करना है बखान करना है, तो बखान करना पुश करना, तो पुश यानी ब्रूस, ऐसे याद कर लेना है, कोल एवं ब्रूस। ठीक ना, पुश यानी ब्रूस, कोल एवं ब्रूस याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मक के स्तर का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी है टेलर, ऑप्शन सी है कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन डी है जेम्स एडरसन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेलर। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, सृजनात्मक के स्तर। देखो यहाँ पर बोल रहा है स्तर, स्तर का सिद्धांत, स्तर कौन लगाते हैं, टेलर लोग लगाते हैं। जैसे जो कपड़ा बनता है ना, उसमें अस्तर कौन लगाते हैं, टेलर। ठीक, यानी सृजनात्मक के स्तर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, टेलर। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सृजनात्मक पर अत्यधिक जोर दिया गया है। ऑप्शन ए है 1914 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1939 में, ऑप्शन डी है 1945 के बाद। ठीक, क्या बोल रहा है, सृजनात्मक के पर अत्यधिक जोर दिया गया है। ठीक ना, अब देखो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं, यानी सोचने समझने। मान लो 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले देश क्या था, आज़ाद नहीं था। ठीक, 1947 में आज़ाद हुआ था, तभी नहीं क्या है, व्यक्ति सोचने लग गए, विकास करने लग गए इंडियन लोग, कि क्या है कि मतलब क्या क्या चीज़ें करना है। ठीक है, उसके पहले क्या है, आज़ाद थे नहीं, तो क्या है, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उस समय क्या है, सभी लोग क्या है, आज़ाद होना चाहते थे।
तो विकास कर नहीं पाए। ठीक, तो इस हिसाब से आपको याद कर लेना 1945 के बाद क्या है, सोचने लगे। ठीक है, सृजनात्मक तो सोचना आपको याद कर लेना, सृजनात्मक पर अत्यधिक जोर दिया गया कब, 1945 के बाद। ठीक है, कैसे याद कर लेना है, 1947 के पहले क्या था, 1947 के पहले क्या था, सोचने उचने की ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता था। क्या है, वो लोग क्या है यहाँ पर शासन करते थे, उनके अंडर में काम करना पड़ता था। ठीक, तो सोचने की क्षमता नहीं बढ़ पाती थी। तो अत्यधिक जोर तक कब दिया गया, 1945 के बाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहने वाला है। ठीक ना, तो यही 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि क्या है, यह बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कि सीटेट एग्जाम और टेट एग्जाम में क्या है, ये लगातार पूछता है। ठीक ना, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसे कि मैं ट्रिक से ये याद करा हूँ, वैसे क्या है आपको मैथ का भी ट्रिक मिलता है इस चैनल पर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।